जय हिंद दोस्तों। मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मॉम एजुकेशन हब में। तो आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। और ऐसा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर इसका आपको सोल्यूशन करना है तो आप जस्ट 1 से 2 सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसका अगर आंसर देना है तो इसका आंसर हो जाएगा 5 और इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। अब ये मुझे याद नहीं है, मैंने तुरंत निकाला है। तो अब बात आती भाई इतनी जल्दी कैसे निकल गया। अब इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करेंगे। तो एक छोटा सा वीडियो है जो कि अलजेब्रा के ऊपर है। तो एक हम लोग अलजेब्रा के ऊपर एक छोटा सा वीडियो यहाँ बना रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग दिल थाम के बैठिए और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिएगा और बड़े ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखा जाए तो ये जो टॉपिक है ये एक्चुअल में फैक्टराइजेशन का एक छोटा सा टॉपिक है, जिसमें हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे आपके सामने एक दिख रहा होगा, यदि एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ये आपका दे रखा है। यहाँ पर इक्वल टू समथिंग आपका दे रखा है 16। लेकिन आप ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वाला, एक्चुअल में इसका डायरेक्ट आपके एग्जाम में फैक्टराइजेशन से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए यहाँ से आपको एक तीर से दो तीन शिकार होने वाले हैं। फैक्टराइजेशन से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और कई बार पूछा गया है, चाहे वो मेंस हो चाहे आपका प्री हो। तो एसएससी और सीडीएस और के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करिए, यहाँ पर जो एक्स की पावर 4 आपको दिख रहा है, एक्स की पावर 4, और यहाँ पर जो वाई की पावर 4 है, आपको इसी को पकड़ना है। बाकी बीच में क्या उससे मतलब नहीं है, अपने आप देखिए आपका काम बनेगा। जो एक्स की पावर 4 है उसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ। ऐसे ही वाई स्क्वायर, वाई की पावर 4 को मैं वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। हमें बनाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें, आपको पता है कि अगर मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना होता है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में और ए माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या अंतर है थोड़ा समझ लेते हैं। और यहाँ पर इनका फार्मूले का हमेशा यूज रहेगा। और जैसा कि अलजेब्रा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। माइनस के लिए होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और एक आपका छोटा सा फार्मूला और आता है जो यूज होगा अभी आगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी। चलिए तो अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं थोड़ा। अगर ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर वाला जो हमारा पार्ट है, एक्स स्क्वायर वाला जो मेरा पार्ट दिख रहा है यही हमारा ए हो जाएगा। ये पूरा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है, ये वाला जो पार्ट है जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये हमारा ए हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। तो बीच में हमारा क्या आता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो चुका है, तो हमारा बीच में क्या आएगा, या तो प्लस 2ab आएगा या तो माइनस 2ab आएगा। क्योंकि यहाँ ऊपर जो आपका क्वेश्चन इसमें पूरा प्लस दिया है तो मैं प्लस लेकर ही चलता हूँ। तो प्लस टू, टू तो अपने साथ ही आता है। तो 2x स्क्वायर मतलब 2a और b, यहाँ पर a जो है वो आपका एक्स स्क्वायर है और b क्या है हमारा वाई स्क्वायर है। लेकिन अब अगर ऊपर से क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है क्या वो वही दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक बार है और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितनी बार हो चुका है, 2 बार हो चुका है। तो इसके अलावा आपने एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, तो इसके अलावा मुझे एक घटाना भी पड़ेगा, जिससे ऊपर वाला जो आपका एक्सप्रेशन है उस पर कोई फर्क ना पड़े। क्या अब सही हो सकता है, क्या अब सही हो सकता है? तो अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर अगर हमें सॉल्व करना है तो ये बन जाएगा, जो इतना वाला आपको पोर्शन दिख रहा है ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करेंगे तो यही आएगा, एक्स की पावर 4 आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा प्लस वाई की पावर 4 आएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो आपका बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? तो आप बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो इसका मतलब अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो अब आपके सामने एक ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, एक ब्रैकेट में देखिए ये बन जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो देखिए एक ब्रैकेट में बनेगा हमारा ए प्लस बी, जो हमारा ये फार्मूला यूज हो रहा है लास्ट वाला, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस, माइनस वाला पार्ट ये वाला होगा एक्स वाई माइनस बी। अच्छा ये जो हमने लिखा है एक्चुअल में ये क्या है पता है,
मैं इसको राइट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ और थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। एक्चुअल में आपने इसको पूरा फैक्टराइज कर दिया है, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया है, लेकिन इसके ऊपर देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू देकर भी अब पूछा जा रहा है। जैसे अभी मैंने स्क्रीन पे क्वेश्चन लिया था और मैंने उसको 1-2 सेकंड में करके दिखाया था। तो एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वैल्यू आपको तुरंत आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अगर ये रिजल्ट आपके अपने दिमाग में रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को सेकेंडों में कर सकते हैं। तो ये मैंने पूरा आपको प्रूफ करके दिखाया है कि ये एक्चुअल में आ क्या रहा है, देख रहे हैं। तो ये पूरा आपका फैक्टराइजेशन आ गया। तो ये आपका पूरा बॉक्स में आपको बंद कर लेना है। कॉपी पेन आप इसको निकाल कर इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पूरा खेल इसी से है। अब थोड़ा क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन की ओर अगर रुक करें तो आप ध्यान से देखें, तो जो आपको ये दिख रहा है ना, ये वैल्यू जो 16 दिया है, एक्चुअल में यही जो 16 है इसके नीचे हम रख दें। इसी के नीचे अगर हम 16 रख दें, क्योंकि इसकी पूरी वैल्यू दी रखी है 16। क्लियर। और एक देखिए नीचे दिया है 8। 8 किसकी वैल्यू है? 8 आपकी इसकी वैल्यू है, 8 इसकी वैल्यू है। और इनटू ये वाली वैल्यू हमें नहीं दे रखा है, तो ये हमने निकाल लिया, ध्यान दीजिएगा, ये हमने निकाल लिया। तो इसका मतलब 8 से अगर डिवाइड किए तो आपका कितना आ गया? 2 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। 2 आ गई, ठीक है। और एक आपकी वैल्यू और आई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। आई नहीं थी, वो दिया था, गिवन था 8। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए। और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 8 + 2/2। ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अभी मैं बताता भी हूँ ये कैसे मैंने डायरेक्ट निकाला है। इसको अभी मैं नोट करके लिखवा भी दे रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है। 8 - 2/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6/2 कितना आ जाएगा? 3। और ये देखिए मैंने शुरुआत में यही आंसर तुरंत लिखा था। अब आप सोचेंगे सर आपको बताने में तो लगभग 5 मिनट लग गया, लेकिन आपने 1-2 सेकंड में किया। तो अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को हम 1 से 2 सेकंड में कैसे करते हैं। बस एक चीज आप और करिएगा, इसको आप नोट नोट करके ये फार्मूला पहले आप लिख लीजिए। आपके एग्जाम में जरूरी नहीं कि हमेशा x⁴ y⁴ में ही आएगा। ये यहाँ पर ए बी के फॉर्म में भी दे सकता है, इसको पी क्यू के भी फॉर्म में दे सकता है। तो हमें फॉर्मेट को याद रखना है और इसका तरीका भी ध्यान रखना है कि कैसे मैंने फैक्टराइजेशन इसको किया है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे सर क्या पॉइंट नोट कराने वाला हूँ, तो इसको अब आप जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिएगा। क्या नोट वाला पॉइंट है? अगर इफ x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, मैं इन जनरलाइज कर रख रहा हूँ क्योंकि इसके वैल्यू जैसे यहाँ पर दे रखा है कितना? 8 दे रखा है। तो लेकिन मैंने यहाँ इसको रख लिया m। m के जगह पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। दूसरी वैल्यू दे रखी है अगर x² माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और इसकी वैल्यू मान लीजिए मैंने रख दिया कितना? n। तो अगर मुझे यहाँ से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आएगा। अगर हमसे x² प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, m और n को ऐड करना है और हाफ कर देना है, वही आएगा। ठीक है, तो पहला चीज इसको लिख लीजिएगा। दूसरी चीज, अगर मुझे एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो m में से n को घटाना है और क्या कर देना है? हाफ कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं अब बॉक्स के अंदर लिख दे रहा हूँ, जिससे आप इसको नोट कर लें, और चाहे तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। और इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है। और अभी देखेंगे कि हम कैसे 1-2 सेकंड में इस क्वेश्चन को किए। इसको आप नोट कर लिए, तो उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। तो अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से। अब डायरेक्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन एक बार फिर से लोग सभी लोग ध्यान से देखेंगे और ये फार्मूला अपने दिमाग में रखेंगे। यहाँ पर अगर ये 16 दिया है तो हमने क्या किया था? इस क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए 8 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 2 आ गया फटाक से। और ये जो 2 आएगा वो इसकी वैल्यू होगी, माइनस वाला। ध्यान दीजिएगा, अगर ये माइनस एक्स वाई देगा, यहाँ पर माइनस एक्स वाई भी दे सकता था, तब डिवाइड करते तो क्या आता? प्लस एक्स वाई वाला पार्ट आता। क्लियर है? दोनों चीज उल्टा है, मतलब ये दे सकता है और ये दिया तो तीसरी वैल्यू निकल गई। ऐसा हो सकता है कि भाई ये वाला दे दे, ये वाला दे दे, तो हम ये वाला निकाल लेंगे। तो 8 से मैंने डिवाइड किया, 2 आया, और फटाक से इसको जोड़कर 8 + 2 का आधा कर दिया, कितना आ गया? 5 आ गया। 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5। और 8 - 2 6, 6 का आधा कितना हो गया? 3। एक बार में आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया? उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिलहाल फैक्टराइजेशन के ऊपर मेरा एक 20 मिनट या आधे घंटे का एक वीडियो बहुत जल्दी आएगा। अगर जो लोग नहीं देखे हैं उसको पूरा डिटेल में आप अच्छे से देखिएगा। फिलहाल एक वीडियो मैंने बना रखा था, तो उसमें आवाज क्लियर, उसमें आवाज आ ही नहीं रही थी, इसीलिए वो वीडियो मतलब लाइव लिया था क्लास, तो उसमें कोई आवाज आई ही नहीं। तो उसके लिए मैं अलग से आपको एक अलग से वीडियो आपको बनाकर दिखा दूंगा।
तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और देखते हैं कितने लोग इसका फटाफट जवाब दे पाते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको जल्दी करना है तो कैसे करना है, तो इसको आपने, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो इसको मैं पूरा यहाँ से हटा दे रहा हूँ। नोट कर लिया होगा आपने। तो चलिए, अब आपके सामने एक क्वेश्चन आने वाला है और इसको आपको फटाफट जवाब इसका देना है आपको कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि एसएससी के एग्जाम में, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम्म तो क्वेश्चन ये दिया है, इफ ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 इक्वल टू क्या दे रखा है भाई, 8 दे रखा है, 8। उसके अलावा और क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 4 दे रखा है। ठीक है, और इसका आपको 2 सेकंड से 1 सेकंड के अंदर इसका जवाब देना है। ठीक है, देन देन फाइंड ए बी। ए बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट हुआ। चलिए भाई, टाइम अब भी हो गया, क्योंकि 2 सेकंड का है तो इसमें आपका टाइम यहाँ खत्म भी हो चुका है। तो यहाँ पर फिलहाल ए भी पूछा है, लेकिन आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी मैंने क्या बताया, अगर ये वाली 4 दिया, ये 8 दिया है, तो अभी मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, एक बार मैं फिर लिखवा दे रहा हूँ। ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 जो होता है, ये आता है ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये लिखवाया था। अब एग्जाम में लिखने नहीं बैठना, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आपको क्या करना है भाई, 4 से इसमें डिवाइड किया, कितना आ गया, 2 आ गया। और ये वाली जो 2 वैल्यू है वो किसके लिए आई होगी, ये इसकी वैल्यू आई होगी, क्योंकि प्लस वाला पार्ट दे रखा है, तो माइनस वाला पार्ट आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर हमसे ए बी पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमसे ए बी पूछ रहा है तो 4 - 2, 4 - 2/2 का आंसर कितना आ गया, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1। लेकिन अगर हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 + 2 का आधा कर दीजिए, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। और ये आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे एसएससी में, सीडीएस में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन से फायदा क्या हुआ, अगर हम इस आज की क्लास का जो छोटा सा वीडियो है, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ से आपने 2 नई चीजें सीखी जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं और आगे भी पूछी जाएंगी। एक तो आपका फैक्टराइजेशन, इसका क्या होता है, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, जो मैं सर्कल यहाँ दिखा रहा हूँ। उसके अलावा इस पे वैल्यूज देखकर भी आपसे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपका ये छोटा सा वीडियो काफी पसंद आया होगा। और आप हमारे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं, डेली हम लोग शाम को लाइव भी होते हैं, जहां पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ रहे हैं। और इसको आप अच्छे से देखिए और हमारे साथ कनेक्ट रहिए। और आप भी बहुत सारे अगर वीडियोस देखना चाहते हैं, आप हमारे होम पेज पे जाकर वहां से मैंने बराबर मल्टीपल प्लेलिस्ट बना रखा है, जहां पर आप कैलकुलेशन ट्रिक, प्रैक्टिस, बहुत सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के बहुत सारे मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वैदिक मैथ्स के कुछ पार्ट मैंने डाल रखे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल मैंने बता रखा है, नंबर सिस्टम, बहुत सारी चीजें आपको वहां मिल सकती हैं हमारे प्लेलिस्ट से। तो वहां पर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ सारे वीडियोज में जो क्वेश्चन हमने लिए हैं उसमें आपको उसके सोल्यूशंस काफी पसंद आएंगे। और इसी तरीके से आपको आगे भी एक वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, और वहां से फैक्टराइजेशन के ऊपर, जहां पर आप डिटेल में पूरा फैक्टराइजेशन के कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वहां से आप पूरा उसको देख सकते हैं। तो छोटा सा सेशन था, तो वीडियो यहीं पर हम खत्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने ग्रुप्स में आपके जो भी यार दोस्त हैं उनको भी जरूर आप शेयर करिए। और अगर आप हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, नए बच्चे अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम लोग अगर लाइव आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।